शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये टाइम टेबल जारी हो चुका है एक विश्वविद्यालय का, और उस विश्वविद्यालय का नाम है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है। एग्जामिनेशन शेड्यूल आपके समक्ष ये दिखाई पड़ रहा होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये बीए बीएससी बीकॉम की फिफ्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं का एक प्रकार से टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब टाइम टेबल में आप देखिएगा 3 जनवरी से परीक्षाएं आपकी प्रारंभ है। 3 जनवरी को आपका पेपर पड़ेगा सोशल वर्क का, उसी दिन फिजिकल एजुकेशन का पेपर आपको पड़ेगा। ठीक है। आप देखेंगे 5 तारीख को आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर पड़ेगा, मतलब ये फिफ्थ सेमेस्टर का एक प्रकार से ये आपको दिखाई पड़ रहा है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। और टाइमिंग आप देखिएगा 2 शिफ्ट में आपके पेपर होने हैं। देखिए ये 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, और एक बजे से लेकर के 4 PM तक। ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई है। फिफ्थ सेमेस्टर का ये एक प्रकार से क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर का ये एक प्रकार से शेड्यूल है। आप देखेंगे यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर में 2 टाइमिंग में परीक्षा होगी, एक तो 8 से 11 भी परीक्षा हो सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये 3 तारीख को ही परीक्षा पड़ेगी। सेकंड मीटिंग में आप देखेंगे पेपर नंबर 1 की। ठीक है। और इसके बाद पेपर नंबर 2 की जो परीक्षा आपकी पड़ेगी वो 5 तारीख को पड़ेगी, 5 जनवरी को। और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये पेपर नंबर 2 है, तो सेकंड मीटिंग में, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों मीटिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए आगे और देखेंगे हिंदी का, अब यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पेपर 2 है, तो सेकंड मीटिंग में हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा जो है कंपलसरी पेपर जो एनालिटिक एबिलिटी वाला है, ये आप देख लीजिएगा, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस वाला, ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये भी आपका पेपर जो है पड़ जाएगा 7 तारीख को, 7 फरवरी में पड़ेगा। तो ये सब देखें आप। तो ये फिफ्थ सेमेस्टर का आपका है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर का भी आ चुका है, और जो है आपका थर्ड सेमेस्टर का भी आ चुका है, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञाप है कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। बैक पेपर वगैरह, अंक सुधार की परीक्षा अगर आपको देनी है, भूतपूर्व परीक्षाएं, ये सब। और इसके अलावा बीएड तृतीय सेमेस्टर और एमएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर, और जो है नॉन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो स्नातक और प्रस्नातक की विषम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं हैं, वो भी आपको इसी में आपको दिख जाएंगी। ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी, एक तो 8 से 11 और 1 से 4, यानी 3-3 घंटे का पेपर आपका आएगा। ये बात आप ध्यान दें, यानी पेपर आपका लिखित होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का है एक प्रकार से जो एनुअल एग्जामिनेशन है, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि ईयरली एग्जामिनेशन जो देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर जारी की गई 4 जनवरी से परीक्षाएं प्रारंभ है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा शुरुआत में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है राष्ट्र गौरव पर्यावरण का, मतलब कि जो पेपर होता है प्रथम पाली में, वो भी बताया गया है। ये एनुअल वालों के लिए, यानी कि जिनकी ईयरली परीक्षा है। सेकंड ईयर वालों का इस तरीके से दिया है, और थर्ड ईयर वालों के लिए ये दिया हुआ है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर जो है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय को लेकर के जो है सारी नोटिस जारी की गई है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, बैक और इम्प्रूवमेंट पेपर, यानी इम्प्रूवमेंट माने अंक सुधार वाला, और बैक पेपर मतलब अगर फेल हो गए हैं आप, तो उसको फिर पास करने के लिए जो एनुअल एग्जामिनेशन है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड ईयर का बीएससी का, तो वो ये दिया हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर का बैक और इम्प्रूवमेंट का पेपर आप दे सकते हैं इस तरीके से। इस तारीख को आपका पड़ेगा, जिन्होंने डाला होगा उनकी तारीख यहाँ पर मेंशन है। तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, आपको ये एक प्रकार से नोटिस मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बीकॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का एनुअल एग्जामिनेशन और बैक वाला यहाँ पर दिया गया है, पूरा टाइमिंग सारी दी गई है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। आगे देखिएगा अभी जो है आप लोगों के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो चीज़ें बताई गई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सब अलग अलग कोर्सेस हैं आपके, ये बीए बीएससी बीकॉम का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है यहाँ पर बैक पेपर पैटर्न, मतलब सब कुछ जो है रेगुलर बैक पेपर सब आपको यहीं पर आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बीए बीएससी बीकॉम का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो वो है, वो आप देखिएगा 4 तारीख से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ है, और 2 टाइम मतलब कि 2 शिफ्ट में होंगी, 8 से 11 एक और 1 से 4। अब यहाँ पर देखेंगे 4 तारीख को परीक्षा है आपको, 4 जनवरी को सोशियोलॉजी की, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ये प्रथम सेमेस्टर बीए में सिलेबस के अंतर्गत शामिल है। मेजर और माइनर का दोनों का पेपर एक ही होगा, ये बात ध्यान है। सेकंड मीटिंग में आपको बीकॉम का पेपर पड़ेगा। ऐसे ही 6 तारीख को आपका एजुकेशन का पेपर है। 9 तारीख को आपको इकोनॉमिक्स का पेपर पड़ेगा। 11 तारीख को एंशियंट हिस्ट्री का पेपर पड़ेगा। ठीक है। और सेकंड मीटिंग में आप देखेंगे संस्कृत का पेपर आपका पड़ेगा 11 तारीख को ही। ठीक है। और इसके अलावा आप देखिएगा मैथ से जो बीएससी कर रहे हैं उनका भी पेपर आपका पड़ेगा। इसके अलावा इधर बीएससी का बॉटनी पड़ेगा उसी दिन 13 तारीख को। ये सब जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखिएगा जो है हिंदी का पेपर आपको 23 जनवरी को पड़ेगा।
हिंदी काव्य का आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर पड़ेगा 20 तारीख को, सेकंड मीटिंग में मेजर माइनर सबका वही पेपर होगा एक ही। इंग्लिश का पेपर जो होगा आपका वो पड़ेगा 27 जनवरी को, ठीक है। इसके अलावा होम साइंस का पेपर पड़ेगा आपका 1 फरवरी को, 30 जनवरी को पेपर पड़ेगा जूलॉजी का, ठीक है, मेजर माइनर सभी का। इसके अलावा साइकोलॉजी का पेपर आपका पड़ेगा 1 फरवरी को, होम साइंस का उसी दिन पड़ेगा, प्रथम मीटिंग में होम साइंस, सेकंड मीटिंग में साइकोलॉजी का। इसके अलावा मिलिट्री साइंस का आपको 3 फरवरी को पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री का जो मेडिकल हिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनका पेपर पड़ेगा सेकंड मीटिंग में 3 फरवरी को। तो आप देख लीजिएगा को करिकुलर का जो पेपर पड़ेगा उनका बच्चों का 10 फरवरी को पड़ेगा, न्यूट्रिशंस हेल्थ एंड केयर का, यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला जो है वही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये आपका प्रथम सेमेस्टर का था। थर्ड सेमेस्टर की अगर बात करें तो उसकी परीक्षाएँ भी 4 तारीख से स्टार्ट हैं। 4 तारीख को सेकंड मीटिंग में सोशियोलॉजी का पेपर पड़ेगा, फिर एजुकेशन का सेकंड मीटिंग में पड़ेगा, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स का सेकंड मीटिंग में पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड मीटिंग में इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो कि भई आपको जिस तरीके, चूँकि एक एक मीटिंग में जब आपकी प्रथम सेमेस्टर वाले बीएससी वाले बच्चे बैठे होंगे तो उसी में जो है मतलब कि दूसरे बच्चों को बैठा देंगे, मतलब बीकॉम वाले को बैठा देंगे, ऐसे-ऐसे करके, इसीलिए ये नियम बनाया गया है। तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी मीटिंग आप देखेंगे जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएँ अधिकतर हैं बीए की, वो आपकी सेकंड मीटिंग में होंगी। फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएँ फर्स्ट मीटिंग में अधिकतर आपको मिलेगी। संस्कृत का वहाँ पर आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो मीटिंग मतलब कि वो था, वो सेकंड मीटिंग में था संस्कृत। थर्ड सेमेस्टर का पेपर 11 को होगा, 11 जनवरी को। और ये पेपर आपका फर्स्ट मीटिंग में है, तो ये आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा बायोडाटा दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है, तृतीय सेमेस्टर स्नातक के हिंदी विषय की माइनर पेपर की परीक्षा दिनांक 15 फरवरी 2024 को सुबह की पाली तथा अन्य विषयों की, यानी समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, जंतु विज्ञान और जो है कंपनी लॉ, इन सभी की माइनर पेपर की जो परीक्षा होगी वो 15 फरवरी 2024 को सायं की पाली में होगी, यानी शाम की मीटिंग में होगी। तो ये आप देखेंगे, ये एक प्रकार से तृतीय सेमेस्टर के स्नातक की जो कोर्स है उसमें हिंदी विषय की जो माइनर की परीक्षा है वो तो 15 फरवरी को सुबह पाली में हो जाएगी, बाकी सभी की उसी डेट को 15 तारीख को ही शाम मीटिंग में होगी। तो ये यहाँ पर नोटिस जारी की गई है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिफ्थ सेमेस्टर का मैंने आपको बता ही दिया था, तो इस तरीके से ये नोटिस जारी की गई है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।